एवरीवन, वेलकम टू कॉर्मेल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने इस क्लास में डिस्कस किया है, इस क्लास इन द सेंस की जो प्रीवियस के क्लासेस हमने लिए हैं उसमें अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट की मीनिंग, मैनेजमेंट के नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस कि मैनेजमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस लिए हमें मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, हम बिजनेस में इस मैनेजमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। इम्पॉर्टेंस मीन्स कि किसी चीज़ को इतनी ज़्यादा महत्व क्यों दी जा रही है। अगर हमें मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है तो उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, बट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ वो इतनी ज़रूरी क्यों है आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का होना। तो सबसे पहला जो आपको बताया जा रहा है इम्पॉर्टेंस कि मैनेजमेंट हमें हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वेट अ मिनट, मैनेजमेंट जो है हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ग्रुप गोल्स मतलब अब आपका जो बिज़नेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको अकेले तो रन नहीं कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मैनेजर्स होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव करने के साथ साथ ट्राई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। इट मीन्स यहाँ पे हर किसी का एक ग्रुप गोल है, इंडिविजुअल गोल नहीं है कि मेरा ये काम, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। यहाँ पे जो भी पर्सन अचीव करना चाह रहा है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है तो उनका ग्रुप का गोल होता है, पूरे ग्रुप का गोल होता है कि हमें टीम को कैसे भी करके जिताना है। ठीक है, तो इसीलिए सारे जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, आइदर वो 1 रन बनाए 2 रन बनाए, हर किसी का 100% एफर्ट यही होता है कि वो आगे जाके अपनी टीम को जिताए। ठीक है, कोई भी टीम हो। एज इट इज़ यहाँ पे मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी का एम यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल जो कंपनी है वो अपने एक्सेप्शनल प्रोडक्ट इनोवेशन और डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। मतलब आपको कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और एप्पल के फ़ोन में नए नए चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए टू अचीव इट्स ग्रुप गोल, ठीक है, क्रिएटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग एंड यूज़र फ्रेंड टेक्नोलॉजी इफ़ेक्टिव टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक अच्छे टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, मैंने क्रिकेट का ही लिया था कि जो क्रिकेटर होता है उसका टीम लीडर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने टीम के मेंबर्स को मोटिवेट करके चले ताकि उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो गोल्स को अचीव कर सके। एज इट इज़ यहाँ पर आपके मैनेजमेंट में जो आपके टॉप लेवल्स के मैनेजर्स होते हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं टॉप लेवल के, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोअर लेवल के लोगों को मोटिवेट करके चले और एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको हम अचीव कर सके। होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स की ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल का गोल नहीं होता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं उसका गोल होता है, चाहे वो कोई भी कंपनी आप ले, चाहे वो टाटा ले ले, चाहे वो आपकी एजुकेशनल कंपनी ले लें, अन अकेडमी वगैरह, हर किसी का एक ही गोल होता है कि वो एट द एंड अपने गोल्स को ग्रुप के साथ मिलकर अचीव कर सकें। सेकेंड पॉइंट इज़ हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में क्या करती है, आपकी मदद करती है। अब एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी भी काम को अच्छे से करना। ठीक है, हमें जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट हमें एफिशिएंट वे में काम को करने में मदद करती है। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है
इट मीन्स बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्प से हम अच्छे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करें, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, टीम वर्क को अच्छे से करें, ठीक है, कि 100% अपनी एफिशिएंसी को एफर्ट दें, मतलब हम अपना 100% यूटिलाइज करें अपने काम को करने में, अपने साइड से कोई भी कमी ना छोड़े। इट मीन्स इंडिविजुअल पर्सन पूरा का पूरा एफिशिएंटली काम करे, पूरे अच्छे से काम करे विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि कोविड-19 के बाद हमने चेंजेस देखे हैं ट्रेंड में कि डायरेक्ट टू कस्टमर, ठीक है, डायरेक्ट टू कस्टमर या कंज्यूमर तक के जो चेंजेस देखने को मिला बिजनेस में, कि अब बिजनेस क्या कहते हैं, कई सारे मीडिएटर्स के थ्रू ना होके डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स को पहुंचा रहे हैं। तो ये एक चेंज है जो एफिशिएंसी ला रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, जिससे प्रोडक्ट्स जो है डिलीवरी इमीडिएटली डोर टू डोर स्टेप टू स्टेप क्या हो जा रहा है, डिलीवर हो रहा है। इट मीन्स आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सामान आपके घर तक आ जा रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है एफिशिएंसी, टाइम कम लगे, जल्दी काम पूरा हो, इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। इफेक्टिवली एफिशिएंसी आपने पढ़ा था कि टाइम और कॉस्ट को दोनों को ध्यान में रखते हुए काम को करना है। तो यहाँ पे भी उसी चीज़ की बात की जा रही है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी आप गुड्स को लोगों तक डिलीवर करिए। कॉस्ट का यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात की जा रही है कि जो टाइम लग रहा था अभी तक गुड्स को कस्टमर तक पहुँचने में, उस टाइम को मिनिमाइज़ किया जाए, टाइम को जितना हो सके, मतलब कस्टमर्स तक गुड्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीवर किया जाए। तो यहाँ पे कंपनीज एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हेल्प करता है, ठीक है। कंपनीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि कंपनीज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली मेंबर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कंपनी है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा बदलता रहता है, ठीक है। डायनेमिक मतलब जैसे कि आपका मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, उस मार्केट में चेंजेस के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो भी अपने रिक्वायरमेंट्स को और अपने टारगेट्स को चेंज करती रहती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होता है तो वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करती है। इससे ये होता है कि जब भी कोई मार्केट में चेंज होता है तो मैनेजमेंट तुरंत उस चेंज को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। अब देखिए उस समय बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली और बहुत सारे लॉस भी हुए लोगों को। तो एक मास्क का बिजनेस आया, तो जिस कंपनी ने जितना जल्दी उस मास्क वाले बिजनेस को डायनेमिक हो के मतलब तुरंत चेंज को शिफ्ट कर लिया, अपने आप को शिफ्ट कर लिया, उसने क्या किया, प्रॉफिट गेन किया। ऐसे चाहे मेडिसिनल इंडस्ट्री सेक्टर हो या कुछ भी हो, तो अगर आप जितना ज़्यादा आपका मैनेजमेंट डायनेमिक होगा, जितना ज़्यादा वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, उतना आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है कि जितने भी लोग हैं वो तुरंत चेंजेस को एक्सेप्ट करें, रेसिस्ट ना करें, चेंज को रोके नहीं, चेंज को एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कत ना हो, तुरंत वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले। ये कहता है मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब बीइंग एन एम्प्लॉय और बीइंग अ वर्कर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आई ऑल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। मेरे खुद के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो मैं अचीव करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं प्रमोशन चाहूँ, हो सकता है कि मेरी सैलरी इंक्रीमेंट चाहूँ, तो मेरे खुद के भी कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, कंटिन्यू ये है, जो मैनेजमेंट होता है वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है, तो इससे लोगों की जो खुद की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी अचीव करने में लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि गूगल क्या है, एक हाईली प्रोडक्टिव और एंगेज वर्कफोर्स प्रोवाइड करती है टू टर्न कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ओवरऑल सक्सेस, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा सक्सेस
मिलती है। तो एक ऐसा वर्कफोर्स क्रिएट किया है जहाँ पे कंपनी कंटिन्यू क्या कर रही है, सक्सेस कर रही है। तो यहाँ पे ये इलस्ट्रेट करता है कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करती है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, जैसे एचआर प्रैक्टिस के लिए हायर किए जाते हैं उनके गोल्स और मिशंस को अचीव करने के लिए। एचआर होते हैं हर किसी के डिपार्टमेंट में एक, वो देखते हैं कि वो पर्सन किस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है कि किस तरीके से काम करना है, उसके अंदर क्या स्किल है, उसके अंदर क्या स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, क्या कमियां हैं। ये सारी चीज़ों के लिए एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जिससे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई पर्टिकुलर स्किल हो, मुझे ना पता हो, लेकिन वो एचआर उस स्किल को डेवलप करेगा, इससे मेरी खुद की पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगी, उस स्किल के थ्रू मैं आगे बढ़ूँगी। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मैनेजमेंट जो होते हैं वो आपकी खुद की ऑब्जेक्टिव, आपकी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर चीज़ें आपकी प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं, ठीक है, आप सही से काम कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट में, सोसाइटी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं बोट क्या है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऑफर करती है अंडर प्रिविलेज किड्स हु विश टू परस्यू देयर पैशन अक्रॉस डांस। ठीक है, जो लोग डांस में पैशनेट है, जिनको डांस करने का बहुत शौक है, तो बोट कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज क्या करती हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देती है, लोगों को मोटिवेट करती है, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट करती है, उनको एम्पावर करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। इसी तरीके से बहुत टाइम पहले शांति बादाम आंवला का एक एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें कहा जाता था कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, गर्ल्स एजुकेशन की बेनिफिट के लिए 2% 3% उसका प्रॉफिट का शेयर जाता है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट होता है अगर चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करता है तो वो सोसाइटी को भी हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपका क्या है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मेंबर्स काम करते हैं लेकिन वो सब एक गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रुप गोल्स। एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है कि अगर चीज़ें अच्छे से मैनेज हो रही हैं, प्रॉपर डायरेक्शन दिया जा रहा है, प्रॉपर लोगों को गाइडेंस दी जा रही है, तो मैनेजमेंट एफिशिएंटली ऑन टाइम अपना काम कंप्लीट कर लेगा। थर्ड, क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहा है तो मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी चेंजेस आ रहा है उसको वो ईज़िली क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। वो इतना तैयार रहता है कि मगर कोई भी मार्केट में चेंज आया तो वो उसको एक्सेप्ट करे, रेसिस्ट नहीं करे। ठीक है, और सेम चीज़ के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को भी क्या करता है, रेडी करता है कि कोई चेंज आएगा तो वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, रेसिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के डेवलपमेंट में, जैसे एग्जांपल बोट कंपनी का जो लोगों को डांस क्लासेस ऑफर कर रही है। दूसरा एग्जांपल मैंने आंवला ऑयल का लिया कि जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए 2% प्रमोट करिए। और बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ है जो सोशल मैसेज देती है, एजुकेशन को प्रमोट करती है, और जो आपके क्या बोलते हैं कि ड्रिंक्स वगैरह है इनको बाइकआउट करती है कि ये इंजीरियस है हेल्थ के लिए। तो इस तरीके से करके वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैसेज प्रोवाइड करती है। मदर्स डे पे अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट क्रिएट करके दे ऑल आर ट्राइंग टू अचीव सब सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, लोगों के बेटर कंडीशन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बीइंग अ इंडिविजुअल पर्सन आई ऑल्सो हैव सम ऑब्जेक्टिव। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे स्किल्स को एनहेंस करने में, मुझे एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने में ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सच टाइप ऑफ टॉपिक। सो बी प्रिपेयर। आप अपने आप को इन सब के लिए प्रिपेयर करके रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछ रहे क्या नहीं पूछ रहे ये अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है समटाइम्स एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ईजी हो,
जो पेपर आए और समटाइम्स बहुत ज़्यादा टफ हो। तो इसीलिए आप अपने साइड से A to Z का प्रिपरेशन करके रखें, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, या आपके एजुकेशन से एक्स्ट्रा है कि हमारे पास टाइम इनफ होता है और जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं और एग्ज़ाम देते हैं तो फिर लगता है कि ओह शिट, थोड़ा और पढ़ लिया होता, थोड़ी और मेहनत मैंने कर दी होती तो ये भी हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन को भी कर सकता। तो आप अपना 100% दीजिए, आपको जितना अच्छे से आता है आप अपने साइड से पूरी की पूरी तैयारी करिए। एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आपके हाथ में है, मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि आप पूरा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आप अपनी 100% प्रिपरेशन करके रखिए। बाकी तो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती है, हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट आप अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करिए ताकि कल को आपको ऐसा ना फील हो कि थोड़ी और मेहनत कर लेता तो इतना अच्छा और हो जाता। वो थोड़ी वाली मेहनत अभी कर ले तो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, tomorrow we will discuss next topic. For today this much is enough. Till then, goodbye, take care of yourself.